कोयटा में वकील कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को पीर को तलब कर लिया। तोड़फोड़ के मुकदमे में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में कामयाबी का जायका चख लिया। पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर करके कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। डबल सेंचुरी बनाने पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। गोल्ड टेस्ट में कामयाबी पर कप्तान बाबर आजम का खुशी का इजहार। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। सऊद शकील और सलमान अली आगा ने मैच का नक्शा बदल दिया। बाबर आजम की गुफ्तगू। श्रीलंकन टीम के कप्तान ने पाकिस्तानी बॉलर्स को बेहतरीन करार दे दिया। कुरान पाक की बेहुरमती पर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एहतजाज। सैकड़ों मुजाहिरीन का स्वीडन के सिफारत खाने पर धावा। मुश्तइल अफराद ने सिफारत खाने को आग लगा दी। इमारत में तोड़ फोड़ भी की। स्वीडन और इराक की वजारत खारजा की वाक़ये की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खैबर के बाड़ा बाजार में थाने के गेट के करीब धमाका, शदीद फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं। मुत्तादिद अफराद जख्मी, डोगरा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके की जानिब रवाना कर दी गई। कराची में नई सब्जी मंडी के करीब बिस्मिल्लाह मार्केट में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर एक दुकानदार जाँ बहक और दूसरा जख्मी। वाक़ये के खिलाफ दुकानदारों का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर हैदराबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। बलूचिस्तान के इलाके वर्ड में 2 ग्रुप फिर आमने सामने आ गए। फायरिंग और धमाकों से इलाका गूंज उठा। मोर्चा बंद मुसल्ला अफराद की जदीद हथियारों से फायरिंग। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। कॉलेज की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वर्ड, लसबेला और खुजदार के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने जाती हैसियत में पेश होकर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म, जबानी माजरत कर ली, मामला जाने दें। फवाद चौधरी का जवाब, समात 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नजरबंदी और कैंप जेल से मुंतकिली के खिलाफ दरखास्तें। अदालत ने निगरान हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत के वकील का दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्तों पर आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वज़ीर आज़म की हाजिरी उनके नुमाइंदे ने पेश होकर मुकम्मल कराई। मरने के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ की नाअहली की दरखास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की। दरखास्त गुज़ार ने 2013 के इलेक्शन में नाअहली को चैलेंज किया था। अमेरिका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। हर बार एक ही जवाब दिया कि इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं अमेरिका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। आजम खान के बयान के बाद पीटीआई चेयरमैन की साइफर तहकीकात के लिए तलबी। एफआईए ने 25 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी तलब। मुत्तालिका रिकॉर्ड और शवाहिद साथ लाने की हिदायत। हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने पर गौर। रियासत की मदय्यत में मुकदमा खुसूसी अदालत में भेजना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दस्तावेज निकालना होगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान में IT शोबे की इस्तेदाद और सलाहियतों को आलमी सतह पर उजागर करने और बरामदात बढ़ाने के लिए कौमी IT सेमिनार। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़राए आला शिरकत करेंगे। मौजूदा कौमी असम्बली का आखिरी इजलास आज शाम 5 बजे होगा। मुद्दत के इख्तिताम तक जारी रहेगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एजेंडे में नेशनल आर्काइव्स तरमीमी बिल, पैमरा तरमीमी बिल और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस बिल भी शामिल। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। रावलपिंडी से कलदम TTP, दाइश और बलोच लिबरेशन से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, हिफाजती फ्यूज बरामद। शहर में तबाही फैलाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे, CTD का दावा। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। फी किलो कीमत 3 रुपए बढ़ा दी गई। 150 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी।
2 हफ्ते कबल चीनी की कीमत 122 रुपए किलो थी। हरिपुर पुलिस की कार्रवाई, इज्तिमाई ज्यादती के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से 500 नाजिबा वीडियोस बरामद। ब्लैकमेल करके रकम बटोरते थे। पुलिस का दावा, जेहलम में बच्चों से इज्तिमाई बदफेली के इल्जाम में 2 भाई गिरफ्तार। रावलपिंडी में हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों में इजाफा। सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान 200 शहरियों में हेपेटाइटिस की तशखीस। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों के लिए एड्स टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। सैलाब से मुतासरा कोटरी दादू रेलवे ट्रैक 1 साल बाद बहाल। ट्रैक की बहाली के बाद कोटरी से मुसाफिर ट्रेन सक्खर के लिए रवाना। इफ्तिताही तकरीब कोटरी रेलवे स्टेशन पर मुनक्किद हुई। गुज़िश्ता साल सैलाब के बाइस कोटरी दादू रेलवे लाइन मुख्तलिफ मकामात पर बह गई थी। बहावलनगर में दरियाए सतलज का पानी आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी एराजी, फसलें तबाह हो गईं। फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब में मानसून बारिशों के खड़े पानी और सैलाबी सूरत हाल से हैजा, खसरा और आंखों की बीमारियां फैलने का खदशा। कराची में आज से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। हफ्ते तक सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी बरसात का इम्कान। नया इस्लामी साल शुरू होने पर अमरीकी सदर जो बाइडन का उम्मत मुस्लिमा के लिए मुबारकबाद का पैगाम। दुआ है नया इस्लामी साल मुस्लिम दोस्तों के लिए अमन और रहमतों का साहल साबित हो। मेरी और अहलिया की जानिब से मुसलमान दोस्तों को नया इस्लामी साल मुबारक हो। जो बाइडन का ट्वीट।